चाइना न्यू ईयर इफेक्ट। हर साल सोना चांदी क्यों गिरता है और जब चाइना न्यू ईयर बनाता है? जब चाइना न्यू ईयर आता है सोना चांदी के दाम हर साल गिरते क्यों हैं? क्या ये केवल डर है या रियल नंबर्स बताते हैं? आइए अपने स्क्रिप्ट की ओर। आज हम इसे 2026 के फ्रेश डेटा के साथ समझेंगे, एकदम जीरो से स्टेप बाय स्टेप आम आदमी की भाषा में। तो जब ग्लोबल हेडलाइंस आती हैं यूएसए, रसिया, चाइना जैसे तमाम बड़े देशों से, सबका ध्यान मैक्रो पॉलिटिक्स पर होता है, पर सबसे बड़ा फैक्टर होता है चाइना न्यू ईयर और ट्रेडिंग लिक्विडिटी पर। हर साल जब चाइना का लूनर ईयर आता है तो ग्लोबल बुलियन मार्केट पर इसका असर एक ही पैटर्न में दिखाई देने लगता है। चाइना न्यू ईयर, व्हाट एक्चुअली हैपेंस? चाइना न्यू ईयर में ट्रेडिंग फ्लोर्स स्लो हो जाते हैं और चाइना न्यू ईयर में एक्सचेंज क्लोज हो जाता है और चाइना न्यू ईयर के होने से फिजिकल बुलियन बाइंग ऑलमोस्ट रुक सी जाती है। 2026 का चाइना लूनर न्यू ईयर कैलेंडर जो है आपका, संघाई गोल्ड एक्सचेंज और चाइना मार्केट 6 से 14 फरवरी 2026, हांगकांग प्रीसियस मेटल डेस्क 7 से 14 फरवरी 2026। इसका मतलब 8 से 10 दिन तक मार्केट फिजिकल डिमांड स्लो हो जाती है। चाइना में दो तरीके से या दो जगहों पर या दो फर्म्स के द्वारा इस लूनर ईयर को मनाया जाता है। अपने सिल्वर और गोल्ड के रिलेटेड देखें तो एक तो संघाई वाला आता है जो कि संघाई गोल्ड एक्सचेंज है और दूसरा हांगकांग प्रीसियस मेटल डेस्क है। जो चाइना का संघाई गोल्ड एक्सचेंज है वो 6 से 14 तक चलेगा फरवरी में, और हांगकांग प्रीसियस मेटल जो डेस्क है वो 7 से 14 फरवरी तक चलेगा। लगभग 8 से 10 दिन तक ये रहता है। लिक्विडिटी का फंडामेंटल रोल क्या है? मार्केट की वो चीजें जो प्राइस को सपोर्ट करती हैं, और लिक्विडिटी यानी कि डेली का वॉल्यूम। जब लिक्विडिटी यानी कि डेली का वॉल्यूम गिरती है तो प्राइस वॉलेटिलिटी बढ़ती है, बायर्स हैंड ऑफ होते हैं, सेलर्स को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और न्यू ईयर के आसपास लिक्विडिटी गिरने की वजह से शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेशर दिखाई देता है हर जगह। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे हम। सोना आपका स्पॉट कॉमेक्स पर फरवरी 2026 की रेंज में करीब 4880 से 4980 डॉलर पर ओंस है, और इसका इंडियन कन्वर्जन देखें तो करीब 1,56,000 से 1,60,000 रुपये 10 ग्राम सोने का भाव स्पॉट और कोमेक्स पर दिखाई देता है। वहीं चांदी का 72 से 75 डॉलर पर ओंस यानी कि इंडियन करेंसी में 2,40,000 से 2,60,000 के बीच पर केजी दिखाई देता है। पैटर्न चाइना न्यू ईयर वर्सेस प्राइस मूव्स। अब लेटेस्ट पैटर्न देखेंगे लॉजिक के साथ। जनवरी 2026 में गोल्ड ताजा हाई में ट्रेड कर रहा था, सिल्वर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और फरवरी 2026 में जैसे ही चाइना का न्यू ईयर आता है या न्यू ईयर वीक आता है, गोल्ड स्लो अट्रैक्ट ड्रिफ्ट और स्लाइड डाउन चैनल में चला जाता है। वहीं चांदी शार्पर और क्विकर डिक्लाइन के साथ नीचे गिरती नजर आती है। यह सिग्नल दिखाता है कि लिक्विडिटी ड्रॉप हुई है, यानी कि डेली की डिमांड गिरी है और ट्रेडिंग भी स्लो डाउन हुई है। शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग शिफ्ट का असर होता है ये सब। चाइना फिजिकल वायर रोल देखें इसमें तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिजिकल वायर है बुलियन का। ज्वेलरी की डिमांड हो, इंडस्ट्रियल डिमांड हो, या फिर स्ट्रॉन्ग रिटेल या इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो, लेकिन न्यू ईयर में ये प्लेयर्स डिमांड साइड से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म बिड टोन वीक दिखता है। अब वाई सिल्वर रिएक्ट मोर शार्पली? तो गोल्ड एक सेफ हेवन है, पर सिल्वर का डुअल रोल होता है। डुअल रोल सिल्वर को क्यों बोला जाता है? एक तो ये सेफ हेवन में आता है, दूसरा इसका इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा है। तो 2026 में इंडस्ट्रियल डिमांड आउटलुक इसका ये था, सोलर सेक्टर में एक्सपेंशन। सोलर सेक्टर का इतना एक्सपेंशन हुआ कि चांदी की हर जगह ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उनकी बैटरीज में, और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उनकी चिप्स में चांदी का काफी यूज होता है। तो लॉन्ग टर्म डिमांड इंटैक्ट रहती है चांदी की, इसीलिए इसका ये डुअल बिहेवियर भी बोला जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म मूड वीक देखें तो सिल्वर वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाती रहती है। ग्लोबल मार्केट और एशिया सेशन लिंक भी देखना चाहिए हमें सोने और चांदी का। चाइना न्यू ईयर से एशिया सेशन लिक्विडिटी डाउन होती है, फिर यूएस और यूरोप का मार्केट ओपन होता है। पैटर्न कंटिन्यूएशन मिलता रहता है इसका। एशिया थिन प्राइस प्रेशर होता है, यूरोप ओपन रिएक्शन ट्रेडिंग होती है, और यूएस सेशन रेनफोर्समेंट होता है। इस लेसन से शॉर्ट टर्म कोरिलेशन और प्राइस स्विंग्स जल्द दिखाते हैं। अब इंडियन मार्केट्स की रियलिटी देखें तो इंडिया में क्या होता है। एमसीएक्स का गोल्ड 1,56,000 से 1,60,000 10 ग्राम, और चांदी 240 से 265 रुपए किलो आसपास। और इंडिया का इफेक्ट इसमें यह है, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं, सोशल मीडिया न्यूज हाइप बनाकर रखी हुई है, और ट्रेडर्स लेट एंट्री और लेट एग्जिट कर रहे हैं। इंडिया सेंटिमेंट ऑफ एन एशिया ट्रेंड को कॉपी करता है, और फियर बेस्ड नी जर्क मूव आते रहते हैं इसमें। सीजनल और स्ट्रक्चरल मूव्स भी देखने चाहिए हमें।
यहाँ में डिफरेंशिएशन समझो कि सीजन और स्ट्रक्चरल मूव्स में क्या क्या डिफरेंशिएशंस होते हैं। सीजन में न्यू ईयर स्लो डाउन होती है, लिक्विडिटी ड्रॉप हो जाती है, डेली का फ्लो कम हो जाता है और शॉर्ट टर्म डिप्स चलती रहती हैं। और स्ट्रक्चरल में डिमांड फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं और सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेशन होता रहता है और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती रहती है, ग्रो करती रहती है। सीजनल डिप्स को एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी समझना ज़्यादा लॉजिकल होता है। मिथ बस्टिंग विद डेटा एक नज़र में देखें तो मिथ चाइना न्यू ईयर से चांदी सोना क्रैश होता है। रियलिटी ये है गोल्ड लॉन्ग टर्म रेंज स्टिल स्ट्रॉन्ग है और सिल्वर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इंटैक्ट होती है और सीजनल सॉफ्टनेस रिपीटेडली रिकवर होता है। प्राइस स्ट्रक्चर रिपीटेबल पैटर्न फॉलो करता है। इन्वेस्टर्स वर्सेस ट्रेडर माइंडसेट इन सबको लेकर ये है आम इन्वेस्टर का न्यूज़ सुनता है, पैनिक करता है और रॉन्ग टाइम पर खरीदता है और बेचता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर इस बीच क्या करता है, पैटर्न समझता है, सीजनल इफेक्ट को एंट्री टूल के रूप में यूज करता है और लॉन्ग टर्म व्यू रखता है अपने खरीदे हुए सामान को लेके। फाइनल समरी इस टोटल स्क्रिप्ट की ये है, चाइना न्यू ईयर इफेक्ट इज लिक्विडिटी और फिजिकल डिमांड पॉज है, यानी कि डेली की डिमांड वहाँ कम है जिस वजह से सारा सिस्टम पॉज हो चुका है, नॉट ए फाइनल क्रैश। और शॉर्ट टर्म डिप्स डोंट invalidate fundamentals, use history pattern and 2026 data to decide your strategy। कॉल टू एक्शन हमारी इस स्क्रिप्ट का ये है, कमेंट में लिखो आपको कौन सा पैटर्न 2026 में सबसे क्लियर लगता है, गोल्ड सीजनल डिप्स या सिल्वर वॉलेटिलिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट डेटा ड्राइवन वीडियो।